प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? प्रणाम बाबा जी, हम सब अच्छे हैं। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों। बच्चों, इस रोमांचक योग यात्रा में आप सबका पुनः स्वागत है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? जी बाबा जी, हम सब बच्चे आपसे योग सीखेंगे। हाँ, हम सब मिलकर योग तो करेंगे ही, साथ में सुंदर सुंदर स्थानों की यात्रा भी करेंगे। तो अब हम सीखेंगे खेल खेल में योग। बच्चों, इनसे मिलिए। ये हैं दीपिका बहन। ये आपको अच्छी एवं रोचक जानकारियां देंगी। नमस्ते, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। हाँ, चलते हैं। बच्चों, यह है सांची का स्तूप। यह एक स्मारक है। इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। यह स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और पुरुषार्थ का प्रतीक है। आओ सुने कहानी। अब दीपिका से सुनते हैं अच्छी अच्छी कहानियां। सत्यम को शिक्षक ने गृह कार्य दिया। घर चले जाने पर वो खेल में मस्त हो गया और उसे गृह कार्य पूरा करने का ध्यान नहीं रहा। दूसरे दिन शिक्षक ने जब उससे पूछा तो सत्यम ने सब सच बता दिया। कोई बहाना नहीं बनाया। सच बोलने के कारण शिक्षक ने उससे कहा, कोई बात नहीं, तुम दिए गए गृह कार्य को अभी कर लो, लेकिन आगे से ध्यान रखना। सत्यम ने निश्चय कर लिया कि वो आगे से समय पर अपना गृह कार्य पूरा करेगा। अब बताओ, ये कहानी क्या सिखाती है? गलती हो जाने पर सच बोलना चाहिए। शाबाश रुचि। बच्चों, क्या आप विशाल पर्वतों को देखना चाहते हो? हाँ बाबा जी, जरूर। तो चलते हैं एक नई आनंदमयी यात्रा पर। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। इस समय हम हिमालय के सामने हैं। हिम से ढके ये पर्वत हमें जीवन में अटल एवं दृढ़ बने रहने की प्रेरणा देते हैं। पता है बच्चों, हिमालय संस्कृत के हिम तथा आलय शब्द से बना है। हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ है घर। तो हिमालय का अर्थ हुआ बर्फ का घर, है ना बाबा जी? रुचि, तुम तो बड़ी विदुषी हो। ऐसे शांत शीतल वातावरण में योग के कुछ अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाओ, जिनसे हमारा तन होगा सुदृढ़ एवं स्वस्थ और हमारा मन होगा शांत और निर्मल। बच्चों, प्रकृति हमें कई सरल आसन भी सिखाती है। जैसे ताड़ से सीखा ताड़ासन, वृक्ष से सीखा वृक्षासन। तो आओ सीखते हैं प्रकृति से जुड़े आसन। सबसे पहले ताड़ासन। सबसे पहले सावधान खड़े हो जाओ। अब श्वास को अंदर भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाओ। जैसे जैसे हाथ ऊपर उठे,
वैसे वैसे एड़ियां भी उठाओ। तुम्हारे शरीर का भार पंजों पर रहेगा तथा शरीर पूरी तरह ऊपर की ओर तना रहेगा। इस अवस्था में 1 से 10 तक की गिनती गिनो। अब वापस पहली अवस्था में आ जाओ। कद बढ़ाने के लिए ये एक उत्तम आसन है। यह आसन सीधा खड़ा होना सिखाता है, मेरुदंड को सीधा एवं मजबूत बनाता है, मस्तिष्क को सजग बनाता है। अब करेंगे सुखासन। सुखपूर्वक बैठने के आसन को सुखासन कहते हैं। इस आसन में बैठकर बहुत आराम मिलता है। इसे पालथी लगाना भी कहते हैं। सबसे पहले पैर फैलाकर जमीन पर बैठ जाओ। एक पैर को मोड़कर उसका पंजा दूसरी जांघ के नीचे रखो। इसी तरह दूसरे पैर को मोड़कर उसका पंजा पहली जांघ के नीचे रखो। हथेलियां घुटनों पर या गोद में जहां सुविधा हो रख सकते हो। आंखें बंद कर लो। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहो। इसमें सिर, गर्दन, मेरुदंड सीधी समरेखा में रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि ये अंग मुड़ने न पाए। इस आसन से पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आती है, नियंत्रण शक्ति का विकास होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों, अब करेंगे पर्वतासन। इस आसन में पर्वत की तरह आकृति बनाते हैं, इसीलिए इसे पर्वतासन कहते हैं। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर उठा लो। अब नीचे झुकते हुए हथेलियों को जमीन से टिका दो। अब पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाओ। सिर अंदर की ओर हो और एड़ियां जमीन पर पूरी तरह टिकी हो। हाँ, ये हुआ पर्वतासन। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए वापस पहली अवस्था में आ जाओ। हाथों के बल धीरे धीरे आगे चलना हस्त चालासन कहलाता है। बच्चों, हस्त चालासन का सहजता से अभ्यास करो। हाँ, बहुत बढ़िया। आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बाबा जी, इस आसन से क्या लाभ है? पर्वतासन मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। इस आसन से शरीर में स्फूर्ति एवं ताजगी बनी रहती है। बच्चों, अब हम करेंगे ध्रुवासन। एक पैर पर खड़े होकर किए जाने वाले आसन का नाम है ध्रुवासन। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर। अब रुचि हमें दिखाएंगी ध्रुवासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ। अब दाएं पैर को उठाकर बाईं जांघ पर इस प्रकार रखो कि पैर का पंजा नीचे की ओर तथा एड़ी जंघा के मूल में लगी हुई हो। अब दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में सामने रखो। कुछ देर इसी स्थिति में रहो।
इसी प्रकार दूसरे पैर से भी ये अभ्यास करो। बाबा जी, ध्रुवासन में बैलेंस बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जब मैं आपके जैसा था तो मुझसे भी बैलेंस नहीं बन पाता था। तब मैं इसका बार बार अभ्यास करता था। बच्चों, इस आसन के कई लाभ हैं। यह आसन कंधे और पैरों को मजबूत बनाता है, ध्यान और संतुलन में सुधार लाता है, एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। बच्चों, अब बारी है सरल वृक्षासन की। इस आसन में झुके हुए पेड़ की तरह आकृति बनती है। जैसे कल्पना करो, तेज हवा चल रही है और आप सभी वृक्ष की भांति पहले दाईं ओर झुक रहे हो, फिर बाईं ओर झुक रहे हो। सबसे पहले ताड़ासन में खड़े हो जाओ। एक बार दाईं ओर झुको। थोड़ी देर तक रुकने का अभ्यास करो। फिर बाईं ओर झुको। यह अभ्यास 10 से 15 बार करो। इस आसन से शरीर में स्थिरता और पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आती है। शरीर की नियंत्रण शक्ति का विकास होता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है, लंबाई बढ़ाने में सहायक है तथा शरीर के सभी ऊपरी अंग स्वस्थ रहते हैं। अब करेंगे वज्रासन। वज्र का अर्थ है कठोर। इस आसन को करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है और अंगों में मजबूती आती है, इसलिए इसे वज्रासन कहते हैं। पहले घुटनों के बल खड़े हो जाओ। इसके बाद दोनों एड़ियों पर बैठो। ध्यान रहे, इस प्रकार बैठो कि एड़ियां बाहर की ओर निकली हों और पंजे कूल्हों से लगे हुए हों और पंजे इस तरह से जुड़े हुए हों कि एड़ियां खुली हों और अंगूठे एक दूसरे से लगे रहें। आपको अपनी कमर, गर्दन एवं सिर को सीधा रखना है। घुटने मिले हुए हों। अब हाथों को घुटनों पर रखो। भोजन के बाद 5-10 मिनट वज्रासन में बैठने से खाया हुआ भोजन अच्छे से पचता है। पेट के रोग नहीं होते। बाबा जी, इसे करने में क्या कोई सावधानी रखनी पड़ती है? हाँ, जिनके शरीर में लचीलापन कम है, अब करेंगे शवासन। इस आसन में एकदम शांत एवं निर्जीव सा होकर पीठ के बल लेटते हैं, इसलिए इसे शवासन कहते हैं। अब आप इसे करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी पीठ के सहारे सीधे होकर लेट जाओ। पैरों को ढीला करके फैला दो। दोनों पैरों के बीच कुछ दूरी रखो। दोनों हथेलियां खुली हुई हों। आंखें बंद रखो। ठोड़ी को सीने की ओर रखो। एकदम शांत, बिना कोई हलचल किए लेटे रहो। अपने शरीर के प्रत्येक अंग, घुटनों, जांघों, भुजाओं, अंगुलियों, पेट, गला, होठ, गालों एवं माथे को ढीला छोड़ो। एकदम ढीला छोड़ो। सिर,
सीधा रखो, उसे झुकाना नहीं। अब धीरे धीरे श्वास लो और श्वास छोड़ो। कुछ देर तक आप ऐसे ही विश्राम करें। एकदम शांत, शीतल हवा चल रही है। आप धरती माँ की गोद में विश्राम कर रहे हैं। माँ का प्रेम आपको सब ओर से मिल रहा है और आप निश्चिंत भाव से लेटे हैं, एकदम शांत। अब आप आंखें बंद रखते हुए सीधे बैठ जाओ। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर हल्के से रखो। अब धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है? सच में बहुत अच्छा लगा। हम तो एकदम फ्रेश हो गए। बाबा जी, यह आसन थकान तो दूर करता ही है। इसके अन्य लाभ बताइए। शवासन स्नायुओं और मस्तिष्क को भी आराम पहुंचाता है, ध्यान से पढ़ने में सहायता करता है, उग्र भावों, क्रोध एवं तनाव को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। आओ सुने कविता। अच्छे बच्चे उनको कहते जो अनुशासित होकर रहते। योगासन से होता शरीर पुष्ट, बनते बच्चे स्वस्थ और चुस्त। पशु पक्षी और सबसे प्यार, मिलता उनको स्नेह अपार। सत्य अहिंसा और मीठे बोल, रखते सबके दिल को खोल। वाह! इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद अपनी ये मजेदार यात्रा अब समाप्त होती है। आज हमने क्या सीखा? नीचे दिए गए आसनों को उनके सही नामों से मिलाओ। बिल्कुल सही। चित्र में आसन को पहचानो। हाँ, बिल्कुल सही। नीचे दिए गए आसन को सही चित्र से मिलाओ। बिल्कुल सही। नीचे दिए गए लाभ और आसन का सही मिलान करो। बिल्कुल सही।